हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे किस प्रकृति के होते हैं? मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकिल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये होगा सोडियम। सोडियम राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 22 कैरेट का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 22 कैरेट का। अगला है सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? तो ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक सिल्वर है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। अगला है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये होगा ऑप्शन बी मरकरी। अगला है निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो ये है सोडियम को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सोडियम को। अगला है निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? ये अधातु पूछ रहा है। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो ये श्वेत फास्फोरस, सफेद रंग के फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। ये अधातु है। और धातु में सोडियम, और सोडियम को काटा भी जा सकता है। अगला है निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? तो ये होती है कॉपर। कॉपर तार के रूप में उपलब्ध होती है। अगला है भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन है? इनमें से कौन सी धातु भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये है निम्न में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये है सिल्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में भूपर पट्टी में पाई जाती है। अगला है निम्न में से कौन सा अधातु है? चारों में से कौन सा अधातु है? तो यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर, हाइड्रोजन एक अधातु है। अगला है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसे कांसा कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ताम्र और टीन मिलकर कांसा बनते हैं। अगला है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये कमरे के अंदर मतलब। तो ये है ब्रोमीन। ये कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में होता है। अगला है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसे सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, इसे सोल्डर कहते हैं। अगला है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? यह है हीरा। ऑप्शन बी राइट आंसर, हीरा कार्बन का अपरूप है और ये अत्यधिक कठोर अवस्था में होता है। अगला है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है। अगला है, सिलिका क्या है? धातु है, उपधातु है या अधातु है? सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सिलिका एक उपधातु है। अगला है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातुओं के आघात वर्ध्यता को बताता है। ऑप्शन बी सही उत्तर, यह धातुओं के आघात वर्ध्यता को बताता है। अगला है, अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है, अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमलगम। ऑप्शन सी राइट आंसर, इसे अमलगम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता? नहीं होता पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता? तो ये आंसर है जल में विलेयता। ऑप्शन ए सही आंसर, जल में विलेयता। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।